केरल के मल्लपुरम में तीर्थयात्रियों की बस और ऑटो में टक्कर, ऑटो चालक समेत 5 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के आगरा में हादसे का शिकार हुआ ऑटो, 2 लोगों की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आया था ऑटो। संसद भवन में कैंडल स्मोक अटैक का मामला, साजिश की तार खंगाल रही जांच एजेंसियां। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को लखनऊ और महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी, राजस्थान से जले हुए मोबाइल बरामद करने की कोशिश। संसद में स्मोक अटैक मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 से हिरासत में हुई पूछताछ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सांसदों को डराना और देश में अशांति पैदा करना चाहते थे आरोपी, साजिश रचने के लिए कई बार की मुलाकात। कैंडल स्मोक अटैक के मामले में मुख्य आरोपी ललित झा के पिता ने कहा, मेरा बेटा निर्दोष, इंसाफ दिलाने के लिए लूंगा न्यायालय की शर्त। आरोपी अमोल शिंदे के पिता हैं किसान, कहा बेरोजगार होने की वजह से रहता था परेशान। आरोपी नीलम के परिजनों का बयान, हर शख्स को अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का अधिकार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, गृह मंत्री हैं अहंकारी, टीवी चैनल के शो में करते हैं बात, लेकिन वही बात सदन में बोलने को तैयार नहीं। कांग्रेस नेताओं का आरोप, जिस बीजेपी सांसद के पास पर आरोपियों की हुई एंट्री, उस पर कार्रवाई नहीं, लेकिन सवाल उठाने वाले सांसदों को किया गया निलंबित। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दगा करने वाले बीजेपी सांसद का निष्कासन हुआ। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, अगर विपक्ष के सांसद पास जारी करने वाले होते तो यूएपीए लग गया होता। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं अक्साई चीन पीओके को लेकर आएंगे, लेकिन संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी नहीं, तो ये हास्यास्पद। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, अमित शाह देश के गृह मंत्री, इसलिए सारी जिम्मेदारी उनकी। सीपीआईएमपी बी विश्वम ने कहा, गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें, बीजेपी सांसद के पास पर ही संसद में दाखिल हुए थे आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने कभी नहीं मांगा ऐसे मामलों पर अध्यक्ष का इस्तीफा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इतिहास निकालने से पहले ध्यान दें कि ये आपकी जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, संसद पर हमले के आरोपी टीएमसी नेताओं के करीबी, मामले की गहराई से हुई जांच। टीएमसी नेता तपस रॉय ने सवाल उठाए, पिक्चर पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेता। सुरक्षा चूक पर बोले एसपी नेता अखिलेश यादव, कई अखबारों ने कहा, बेरोजगारी के मुद्दे पर आरोपी गए थे संसद, देश में बेरोजगारी पर होनी चाहिए बात। आईटी की छापेमारी पर धीरज साहू का बयान, कांग्रेस या किसी दूसरे विपक्षी दल का नहीं, ये मेरी शराब कंपनी और परिवार का पैसा। आयकर विभाग की छापेमारी खत्म, आईटी ने धीरज साहू के ठिकानों से जब्त के 351 करोड़, सीबीडीटी को भेजी गई जांच रिपोर्ट। धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से कैश मिलने का मामला, भुवनेश्वर में बीजेडी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सुधाकर बलडूजर ने पुलिस की पूछताछ को लेकर बीजेपी का दावा, मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी की पार्टी में हुए थे शामिल। बीजेपी नेता नीतीश राणे का दावा, परोल पर बाहर आए 1993 बम धमाके के दोषी सलीम ने रखी थी पार्टी, उसी की तस्वीरें और वीडियो। नीतीश राणे के बयान पर सुधाकर बड़गुजर की पत्नी ने कहा, पब्लिक प्रोग्राम में दिखने का मतलब नहीं कि एक दूसरे को जानते हैं। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ ने उठाए सवाल, कहा किसी जगह कोई डांस कर रहा और वहां पर हम दिख जाएं तो क्या हम गुनाहगार हो गए। कर्नाटक में महिला से मारपीट और निर्वस्त्र घुमाने का मामला, बीजेपी का आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन। बेलगावी में 11 दिसंबर को महिला के साथ हैवानियत का आरोप, दावे के मुताबिक बालिग लड़की के साथ फरार हुआ था पीड़िता का बेटा। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने हार्ट अटैक से हो रही मौत का मुद्दा उठाया, कहा सरकार को करानी चाहिए इसकी जांच। ओमान के सुल्तान का भारत दौरा, कल विदेश मंत्री अजय शंकर से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। आज ओमान के सुल्तान की पीएम मोदी से मुलाकात, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे ओमान के सुल्तान। जेडीयू ने वाराणसी में रैली रद्द होने पर बीजेपी पर तंज कसा, अच्छा किया नहीं तो कुछ लोगों का गुजरात जाने का इंतजाम हो जाता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जेडीयू पर पलटवार किया, कहा नीतीश कुमार होश खो चुके हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक की जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बात, 5 राज्यों में यात्रा करेंगे रवाना। गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, विकसित भारत संकल्प यात्रा समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बीजेपी नेता रमन सिंह का बयान, यात्रा से जन जन तक पहुंचाई जा रही सरकार की योजनाएं। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भजनलाल शर्मा ने शपथ ली, सीएम पद का कार्यभार संभाला। पद ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान, कहा केंद्र की योजनाओं से राज्य का होगा संपूर्ण विकास। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, केंद्र की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी करेगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कहा पुलिस विभाग अच्छे ढंग से कर रहा है काम। भोपाल में खुले में मीट बिक्री करने वालों को सख्त संदेश, मुनादी कराकर मीट विक्रेताओं को चेतावनी दी। एमपी के रतलाम में लाउडस्पीकर पर सख्ती, तय सीमा में लाउडस्पीकर बजाने के निर्देश। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के सख्त तेवर, कहा लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण की समस्या। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का फैसला, लोगों की असुविधा को देखते हुए अपने काफिले से 9 गाड़ियां हटाने को कहा। देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा के मामले लंबित, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है 80,000 मामले। मानहानि मामले में केजरीवाल को राहत नहीं, अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने खारिज किया याचिका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया, भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नशा तस्करों की जब्त की गई संपत्ति, अब तक 87 लाख की संपत्ति सीज। दिल्ली एयरपोर्ट पर लखनऊ से आए 2 उज्बेक नागरिक तस्करी के मामले में गिरफ्तार, 3 किलो 150 ग्राम सोना बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बड़े अधिकारी के बेटे पर प्रेमिका को गाड़ी से कुचलने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। लखनऊ में एक महिला के साथ सिपाही ने पुलिस चौकी में की अभद्रता करते वीडियो वायरल। धोनी की जर्सी को बीसीसीआई ने रिटायर किया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा धोनी से प्रेरणा लेकर लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के योगदान को ध्यान में रखते हुए लिया गया जर्सी रिटायर का फैसला। आईपीएल में ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस में बड़ा फेरबदल, रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या कप्तान बने। मुंबई को डूबने से बचाने के लिए एक और नदी बनाने की तैयारी, मीठी नदी के नीचे बनाई जाएगी एक और नदी। अयोध्या में चलेगी वाटर मेट्रो, 22 जनवरी को शुभारंभ होगा, 50 सीटर बताई जा रही वातानुकूलित वाटर मेट्रो।